हमारा क्वेश्चन नंबर 5 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इनको सिंपल इक्वेशंस हम लोगों ने सॉल्व करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर की बेस पे। इसमें हम लोगों ने आयोटा ऐड करना है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का वन पार्ट जो हमारे पास है 2z4 - 32 इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म है। यह है 2z4 - 32 इज इक्वल टू 0। इसमें से हम लोगों ने 2 को कॉमन ले लेना है ना। z4 माइनस जब 32 में से 2 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बनता है 16 इज इक्वल टू 0 बनता है। अब ये 2 यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, z² माइनस 16 0 से डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 0। अब ये हमारे पास है z² माइनस 4 का स्क्वायर तो a² माइनस b² है। तो क्या होता है हमारे पास a माइनस b a प्लस b। तो क्या आ जाएगा z माइनस 4 z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। स्क्वायर है, ये 4 है ना तो ये z का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर है तो z² माइनस 4 इज इक्वल टू 0, z² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा z² इज इक्वल टू 4। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यह आ जाएगा प्लस माइनस 2। जब z² इज इक्वल टू माइनस 4, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा z इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा 2। तो ये हमारे पास फॉर्म बन रही है। जो सोल्यूशन सेट हमारा बन रहा है वो है प्लस माइनस 2 आयोटा। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है 3 5 क्वेश्चन नंबर 2 है 3z5 माइनस 2 4 3z इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है 3z5 माइनस 2 4 3z इज इक्वल टू 0। तो 3z हम कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा z4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। जब हम लोग 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 81 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारे पास क्या है 243 3 को 81 से मल्टीप्लाई, ये जहाँ जाके 0 हो जाएगा तो z4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। ये है z2 का स्क्वायर माइनस ये हमारे पास है 9 का स्क्वायर। ये वही है a² माइनस b² का फॉर्मूला है। तो ये आ जाएगा a² माइनस 9 a² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इधर लिख लेंगे हम लोग z² माइनस 9 इज इक्वल टू 0, z² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये तो सिंपल z² इज इक्वल टू 9, इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा z² इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब इस तरह z² माइनस 9 इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा, माइनस अंडर रूट माइनस 1 का होता है आयोटा, तो साथ आ जाएगा 3 प्लस माइनस। हमारा जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो होगा प्लस माइनस 3 आयोटा। इसमें ना साथ हमारा एक z0 भी आएगा क्योंकि हम z को 0 भी कर रहे थे तो एक सोल्यूशन सेट साथ हमारे क्या आ रहा है 0 भी आ रहा है। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 वो है 5z5 माइनस 5z इज इक्वल टू 0। ये भी सेम उसी तरह होना है। एक z हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा। ये हमारे पास है 5z5 माइनस 5z इज इक्वल टू 0। तो जब हम लोग 5 को कॉमन लेंगे तो z को भी साथ लेंगे तो z4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो z5 इज इक्वल टू 0 तो z इज इक्वल टू 0 आ गया। अब z4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, z² का स्क्वायर है तो ये 1 का स्क्वायर है इक्वल टू 0 है। a² माइनस b² तो z माइनस 1 z² प्लस 1 है तो ये हमारे पास बनेगा z² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, z² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो z² इज इक्वल टू 1, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। जब इसका करेंगे माइनस 1 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा z आयोटा। प्लस माइनस आयोटा और 1 का क्या होता है 1 ही होता है। तो ये सोल्यूशन सेट हमारे बन रहे हैं। एक बन रहा है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा और एक बन रहा है 0। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है z³ माइनस 5z² प्लस z माइनस 5 इज इक्वल टू 0।
इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखते हैं सोल्यूशन। जो हमारे पास है जेड क्यूब माइनस 5z स्केयर प्लस जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है। अब जेड स्केयर और माइनस 5 है, जेड स्केयर और जेड क्यूब माइनस 5z स्केयर है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास है जेड माइनस 5 है। अब यहाँ से हम लोग जेड स्केयर को कॉमन ले लेते हैं, जो हमारे पास आता है जेड स्केयर इज इक्वल टू जेड माइनस 5। यहाँ से हम 1 को कॉमन लेंगे तो जेड माइनस 5 आ गया। तो ये हमारे पास बन रहा है जेड स्केयर प्लस 1, और ये हमारे पास बन रहा है जेड स्केयर जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो गया जेड माइनस 5 और जेड स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो जेड माइनस 5 को जब इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जेड इज इक्वल टू 5। जेड हमारे पास क्या आ गया है 5, और इसी तरह जब हम लोग जेड स्केयर इज इक्वल टू जेड स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो आ जाएगा जेड इज इक्वल टू माइनस 1। तो इसका स्केयर रूट जब हम लोग ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास बन रहा है 5 प्लस माइनस आयोटा। इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पार्ट 5, जो हमारे पास है 4z स्केयर माइनस 25z स्केयर माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है 4z स्केयर माइनस 25z 4z4 है 4z4 माइनस 25z स्केयर माइनस 21 इज इक्वल टू 0 है। अब हम लोग इसको ना, अब 21 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है हमारे पास 84 आता है, और 21 में जब हम लोग ऐड करेंगे 4 को तो वो हमारे पास क्या रहा है 25। तो पर ये माइनस का साइन है, इसके लिए हम एक और मेथड करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 4, 3 हमारे पास नहीं है, Z3 नहीं है वो 0, यहाँ पे आएगा माइनस 25, और यहाँ पे आएगा Z भी नहीं है तो वो 0 और 21, यहाँ पे हमारा आता है 1। ये लिखेंगे हम लोग, नीचे आ जाएगा 4 4 1 ज़ा 4, ये 4 4 1 ज़ा 4, यह आ जाएगा माइनस 21, तो यह आ जाएगा माइनस 21 माइनस 21, तो यहाँ पे इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 21 इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। अब एक Z हमारे पास क्या आया है 1, यहाँ से इसको 1 से सोल्व किया तो एक Z हमारे पास क्या आया है 1 आया है। तो ये हमारे पास है Z3 Z2 Z1 और Z0, मतलब कि जो हमारे पास सिंपल कांस्टेंट है। हमारे पास 4Z3 प्लस 4Z स्केयर माइनस 21Z माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली इक्वेशन हमारे पास बनी है। अब इसमें से हम लोगों ने ना 4Z कॉमन ले लिया, यह आ जाएगा 4Z स्केयर कॉमन लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास Z प्लस 1, यहाँ से माइनस 21 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा Z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 4Z स्केयर माइनस 21, यहाँ से Z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये सिंपल Z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो Z इज इक्वल टू माइनस 1 है। यहाँ पे 4Z स्केयर माइनस 21 इज इक्वल टू 0 है, एक ये है और एक ये है, तो ये आ जाएगा Z4Z स्केयर इज इक्वल टू 21, Z स्केयर इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 4। जब इसका स्केयर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा Z इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 2। 21 का हमारे पास स्केयर रूट नहीं होता, तो ये आ गई। ये सोल्यूशन सेट जो हमारा बन रहा है वो है, एक हमारे पास ये वाला 1 है जो हमने यहाँ से सोल्व किया है, यह आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाय 2। ये सोल्यूशन सेट हमारा बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का ही जो 6 पार्ट है वो है Z क्यूब प्लस Z स्केयर प्लस Z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करते हैं। ये हमारे पास है Z क्यूब प्लस Z स्केयर प्लस Z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। अब Z क्यूब है, इन दोनों में से हम लोग Z स्केयर कॉमन लेते हैं, अच्छा Z प्लस 1, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो Z प्लस 1 आ गया, 0 है। तो Z स्केयर प्लस 1
और z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। या जगह z स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू -1। या जगह z स्केयर इज इक्वल टू -1, जब इसका अंडर रूट उससे के रूट लेंगे तो z इज इक्वल टू आयोटा प्लस माइनस आयोटा। सोल्यूशन सेट बन रहा है 1 और प्लस माइनस आयोटा। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।